हेलो हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उमेश आप सभी का वेद एकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और क्लास 9th वालों, आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद भी पीछे देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, सब सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं, लेकिन मैथ्स में क्या करे भैया। मैथ्स में कैसे स्कोर लाए। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट समझ आएंगे, आप लैंग्वेज समझ जाएंगे, आप साइंस समझ जाएंगे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, मैथ्स 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 मैथ्स, ये बहुत ही ज्यादा बच्चों को हार्ड लगता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं, जो अदर सब्जेक्ट्स है आपके, जैसे लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, और साथ में चाहे आपकी साइंस हो, ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि इसमें आपको ना ही कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है ज्यादा, कहीं-कहीं करनी पड़ती है। जैसे कहीं साइंस में फॉर्मूला आ गया, जैसे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट वो इतनी ज्यादा नहीं होती। पता है ये चीज आप लोगों को। इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके, लैंग्वेज, हिंदी और फिर साइंस, ये सब क्या होते हैं भैया, आपके केवल रटने वाले होते हैं। कि या तो आप इनको रट लो या समझ लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इनको रट लेते हैं। इनको रट लेते हैं कि भैया फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अब मैथ्स में क्या होता है कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये एक जनरल फॉर्मूला बनाया जाता है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, वो बनाने वाला भैया क्वेश्चन क्या बना लेगा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। बताओ, अब बच्चा अगर कहे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही लगा दो, यहाँ पर लिख दो, आंसर आ जाएगा, तो बेटा वो साफ साफ गलत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल और बिल्कुल एक एप्लीकेशन के तौर पर चलता है। प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसमें थ्योरेटिकल होती हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है। जैसे लैंग्वेज है भैया, इसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम रट डाले, है ना, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। हिंदी है भैया, संज्ञा रट ली भैया, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है भैया, पर्यायवाची है ना, अनार्थ क्या नाम है, अनेकार्थी शब्द, एक वचन के लिए बहुवचन, वो जो शब्द होते हैं आप लोग, वो सारे आप लोग रट लेते हैं। लेकिन भैया मैथ्स बहुत ज्यादा एक ना ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोचेस के आधार पर चलता है। इसमें प्रैक्टिस मांगी जाती है। ठीक है, आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों के साथ होता होगा। जब मैं गेस्ट पेपर भी कराता हूँ तो कुछ बच्चों के आंसर आ जाते हैं अलग, और वो 3 बार सॉल्व करेंगे, 3 बार अलग। देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन यू सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम 3 टाइम एंड गेट अ डिफरेंट आंसर ईच टाइम। तो आंखों से क्या होता है, आंसू आने लग जाते हैं। यानी आप एक क्वेश्चन को 3 बार कर रहे हो और तीनों बार अलग आंसर आ जाए, तो भैया गंगा बह जाती है आंखों में से, आंखों में से गंगा बहने लग जाती है। भाई ये क्या हो रहा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से हालात पलट जा रहे हैं बार बार। हाँ, कभी x की वैल्यू 4 आई, कभी x की वैल्यू 5, और एक बार तो भैया माइनस में आ गई, एक बार तो माइनस में आ गई, जबकि ऑप्शन वो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। जबकि साइंस में क्या है लिखा होगा, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। लिखा होगा प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई एरिया, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया। आप चुटकी में कहेंगे अरे ये वाला था, ये वाला। दैट्स इज कॉल्ड, वी कॉल्ड एज अ रूट लर्निंग। वो चीज होती है रूट लर्निंग, एंड हियर इट इज वी हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोचेस। ठीक है, चलिए तो भैया अब ये जो दिक्कत है ना आप लोगों की, इसका मैं आपको निवारण बताऊंगा, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, किस तरीके से आप अपनी मैथ्स को बेहतर करेंगे, कैसे 35 में से 35 का जो आपका टारगेट है वो आपको अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं मैथ्स जरूरी क्यों है यहाँ पर। पहली चीज तो भैया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं कि भैया कितने क्वेश्चन आते हैं, बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बताना। ठीक है भैया, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा क्या भैया इसमें इंप्रूव होती है थिंकिंग और लॉजिक, यानी कि जो आपकी थिंकिंग है, यानी कि जिसको आप क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, कितना आप दिमाग दौड़ा सकते हैं, वो इंप्रूव होता है। साथ में जो आपके लॉजिक्स है वो इंप्रूव होते हैं। इंक्रीज होती है ओवरऑल रैंक, यानी आपको अगर किसी बच्चे ने, बड़े ध्यान सोचो, एक बच्चा ऐसा है जो मैथ्स में सारे सही करके आ रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो मैथ्स में आधे गलत कर आया, तो रैंक तो खुद ही इंप्रूव हुई ना आपकी। बताओ, रैंक होगी नहीं होगी। फिर क्या भैया, बिल्ड कॉन्फिडेंस, और जिसको मैथ्स आ जाती है उसमें अलग ही जज्बा होता है। तुम मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे मैथ्स आती है, मैं तुम्हें ऐसे खड़े खड़े कितनी मजे मस्ती के साथ पढ़ाता हूँ, जानते हो तुम लोग मुझे। तो भैया अलग ही कॉन्फिडेंस होता है मैथ्स वाले का। ठीक है, आइए अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, जब आपको चीजें इंप्रूव करनी है, स्कोर इंप्रूव करना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने हैं। देखिए, वैसे तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो डाली थी, अगर किसी ने देखी होगी, कि क्लास 9th के मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। उसमें मैंने एक एक चीज बताई थी कि आप ये चीज करिए, ये वाले क्वेश्चन करिए, इन पैटर्न्स पर करिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, साथ में इस वीडियो को तो देखिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक बार इन पर आप नजर फेरिए, और ये आपको करने ही करने हैं, ये आपको करने ही करने हैं। आइए अब बात करते हैं भैया स्टडी स्ट्रेटजी, कैसे पढ़ा जाए। देखिए, पहली चीज तो लर्न कॉन्सेप्ट क्लियरली। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि भैया कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा ना हो कि भैया एसआई का कॉन्सेप्ट सीआई में चले गया, होता है कई बार, होता ही नहीं होता है। भैया भैया थर्ड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट मीन प्रपोर्शन में चले गया, निकालते निकालते।
तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए मैथ्स के अंदर, ठीक है? प्रैक्टिस करो इसकी डेली, डेली जितना हो सके, जितने पन्ने घिस सकते हो, जितने पन्ने भर सकते हो, जितने पेन खत्म कर सकते हो, उतने पेन खत्म कर दो, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है? फिर क्या भैया, सॉल्व करो प्रीवियस पेपर्स, जो आपके जेएनवी के पेपर्स हैं, 2024, 2025 के, और उससे पुराने भी जो है, उनको सॉल्व करो। भैया वेद एकेडमी के मॉडल पेपर से उन्हें सॉल्व करो, हम डेली गैस पेपर करा रहे हैं, उन्हें सॉल्व करो, हमसे पहले आप सॉल्व करके बैठ जाओ, हमसे पहले क्वेश्चन आता है, खुद सॉल्व कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, मत देखो हमारी, आप पॉज कर लो, उसको सॉल्व कर लो, फिर आगे प्ले करके देखो, चेक करो आपका आंसर हमारा आंसर मैच हुआ नहीं हुआ, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है? फिर क्या भैया, मेंटेन फॉर्मूला नोटबुक, सबसे जरूरी चीज ये, भैया फॉर्मूला नोटबुक होनी चाहिए आप लोगों के पास, क्या होनी चाहिए भाई, फॉर्मूला नोटबुक बहुत जरूरी चीज है, फॉर्मूला नोटबुक, भैया बच्चे बच्चे जो है ना यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, फॉर्मूला ही याद नहीं होता, एक बच्चा लिख कर आएगा पेपर में, एसआई बराबर भैया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, एक लिख देगा एसआई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम। अरे बात बताओ भैया, तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है तो पेपर में कैसे करोगे, कैसे करके मानोगे, हाँ? खुद ही आंसर गलत आएगा जब ऐसी हरकतें होंगी। तो फॉर्मूला नोटबुक बनाइए, जितने फॉर्मूले हैं सब याद करिए, समझे? ठीक है? अब देखिए डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, तीसरी चीज डेली रूटीन क्या हो, भैया 30 मिनट कॉन्सेप्ट रीडिंग करो, कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके पास किताब होगी हमारी ये वाली, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली किताब होगी, ये वाली है क्लास 9 की, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम वालों के पास अलग अलग होगी। भैया इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं सारे के सारे, कि जब दो ट्रेन चल रही है तो क्या होगा, स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों की माइनस होगी सेम डायरेक्शन में, अलग से आ रही है तो प्लस होगी, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट रीडिंग। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, डिटेल के साथ पढ़िए, अरे गूगल की मदद लो, यूट्यूब की मदद लो, दुनिया भर का कंटेंट है यार, कहीं से भी मदद लो, कॉन्सेप्ट रीड करो अपने, उसको अच्छा करो, कॉन्सेप्ट इंप्रूव करोगे तो ही इंप्रूव हो पाओगे। फिर क्या भैया, 45 मिनट अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, मान लो आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन कर, कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसकी स्पीड S1 इसकी स्पीड S2, तो दोनों माइनस होंगी, लंबाई दोनों की जुड़ेगी, तो अब उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कम से कम 40-45 मिनट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन लगा डालो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप भैया पहुंच गए यूपीएससी में पहुंच गए, वो वाली हरकतें नहीं करनी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है? फिर क्या है भैया, 15 मिनट मॉक या सैंपल क्वेश्चंस करो, यानी कि जैसे हमारे वेद एकेडमी भी मॉक टेस्ट चलते हैं, जिसे आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कहते हो, आप उनको बैठिए, उस समय बैठिए 3 बजे, उसको डेली पेपर अटेंड करिए, वहां आपको पता चलेगा कि आप किस समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है मैथ्स के अंदर, ठीक है? फिर क्या है भैया, 30 मिनट रिवाइज करो मिस्टेक्स। अब देखो, जो गलतियां हुई जो गलतियां हुई सबसे जरूरी चीज पता है क्या होती है मेरे भाई, आप लोगों के माँ बाप ने भी आप लोगों को बोला होगा कि बेटा गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में कि जिसने गलती ना करी हो। मैं हूं, मैं भी बहुत गलती करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं क्वेश्चन कराता हूं, भैया 125 की जगह गलती से 1025 लिख देता हूं, तो भैया गलती हुई ना मेरे से, हुई। मैंने भी तो उससे सीखा ना, कि भाई जब मैं अगले दिन गैस पेपर कराऊंगा तो बड़े धीरे धीरे कैलकुलेशन करूंगा, बड़े प्यार से देखूंगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए मामला। तो भैया गलती से ही इंसान सीखता है, आप लोग भी सीखिए गलती से। गलती से देखो, एक चीज बता दूं, गलती से जिसने सीख लिया कि ये चीज सही करनी है, ये चीज सही करनी है, तो वो इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी मैथ्स अच्छी होगी। एक वही बालक है जो गलती करा जा रहा है, भैया चला ही जा रहा है, मान लो जेब से 100 रुपया गिरे, गिरा दिए फिर चल दिया आगे, गिरे फिर गिरा दिए चल दिया आगे। एक आप हो कि आपकी जेब से 100 रुपए गिरे, आपको किसी ने बोला अरे भाई तेरे 100 रुपए गिर गए, तुम वापस गए उठा के लाए। एक वो है 100 रुपए गिरे चले गए आगे, एक कह रहा है भैया 100 रुपए गया, कह रहा है जाना, एबे जाना, कौन उठा रहा है, अबे चलना। तो वो गलती ही करता रहेगा, वो जीवन भर पैसा गिराता चलेगा रोड पर, समझे? तो अपनी गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, कि हाँ मुझसे गलती हुई है, दैट इज माई मिस्टेक, आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड दैट विल इंप्रूव यू, ये चीज आपको इंप्रूव करेगी, ठीक है? चलिए अब देखिए गलती कैसी होती है बच्चों से, ऐसे लिखा होता है, देखो 95, देखो लिखा है ना 95 डिवाइडेड बाय 19, अब बच्चा क्या करेगा, 9 से 9 उड़ा देगा, जिसके कॉन्सेप्ट खराब होंगे कहेगा 9 से 9 उड़ा दो, और आंसर लिख देगा 5, जबकि आपको पता है 95 को 19 से डिवाइड करोगे आंसर 5 आएगा। एक कलाकार आदमी ऐसा वो 9 से 9 उड़ा रहा है, अब देखो ये आइंस्टाइन बाबा खड़े करे, कह रहे मार मार इकम मार, कौन सी मैच चला रहा है भाई, कौन सी मैच चला, इकम मार 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 इनका मुंह पे मारो, ठीक है? एक ये है भाई साहब, कह रहे एग्जाम में बैठे हैं, वहां कह रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो केवल भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसका दोस्त भी पूछ रहा है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता, उसको भी कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खुद का भी करा, खुद की तो नैया डूबी है, दूसरों की भी डुबाने के लिए तैयार खड़ा है। तो भैया ऐसी गलती ना करें,
ठीक है? फॉर्मूले देखो मैंने आपको बताया फॉर्मूले नोटबुक, कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें आपके मैथ्स में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है? आइए, ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टिप्स क्या-क्या है सक्सेस के लिए। आप कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, मैं वैसे तो आपको बता ही दिया कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को रीड्स करिए, किताबों से हमारी जो किताब है उनसे पढ़िए। फिर उन कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं उनको चेक करिए। गलती से सीखिए, गलती से सीखिए, उस गलती से सीख कर आगे बढ़िए। फिर जब आप कभी जीवन में मान लो मॉक टेस्ट करते हैं या मॉडल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर वो गलती नहीं होनी चाहिए, वहां वो गलती नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको सीखनी है। ठीक है, अब देखिए अंडरस्टैंड डू नॉट मेमोराइज क्या कह रहा है भैया, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, मेमोराइज नहीं कि केवल ऐसे सोच रहे हो। अच्छा, ओ अच्छा ऐसा था, अच्छा हाँ भैया ने तो ऐसा कुछ ऐसा कर दिया था भैया ने कुछ उस दिन गैस पेपर पढ़ा रहे थे ना, भैया ने कुछ ऐसा, भैया डिवाइड कर रहे थे ऐसे नीचे ले गए, अच्छा अच्छा ऐसा होना था। भैया ये मेमोराइजेशन होता है, इट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। आपको मेमोराइजेशन नहीं सीखना, आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो चीज क्यों हुई। भैया ने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भैया ये चीज इधर जाती है, ये चीज इधर जा रही है, क्यों जा रही है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम इजी। देखिए सबसे जरूरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, हमेशा आसानी चीजों के साथ शुरुआत करिए। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम पहला आपका चैप्टर है, उसको पढ़िए, सॉरी रेशनल नंबर आपका चैप्टर है, उसको पढ़ना शुरू करिए। रेशनल नंबर के बारे में जानिए, बिल्कुल आसान। फिर उससे आसान क्वेश्चन लगाइए, उसी के आसान क्वेश्चन लगाइए। फिर धीरे धीरे क्या है, टफ पर जाइए, टफ पर जाना शुरू करिए। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बातें? फिर क्या है भैया, आइए फोकस ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि जो इतने बड़ी बड़ी सेंटेंस लिखे आते हैं, जैसे एजिस वाले क्वेश्चन होते हैं, याद करो लिखा होता है ना क्या, कि एक बेटा है, एक फादर है, उनकी एज का रेशियो ये है, 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो ये हो जाएगा, तो बताओ अभी प्रेजेंटली फादर की एज क्या है। आते हैं क्वेश्चन, ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। आपको इनकी लैंग्वेज समझनी है, भाषा जो इनकी भाषा होती है वो समझ आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे लिखा है 5 years ago, कुछ बच्चे समझते हैं 5 ईयर एगो का मतलब क्या है, 5 साल पहले। वो क्या समझेंगे, अच्छा 5 साल बाद की कह रहा है। बेटा इंग्लिश पकड़ो, इंग्लिश। तुम कहोगे भैया मैथ पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश पर आ गए, हाँ ठीक है। फिर क्या है अगला, इंप्रूव करिए अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखिए सबसे जरूरी चीज, बहुत जरूरी, कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको मैथ्स में जिताती है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है भैया 25 गुणा 4 करो, आपको 25 का टेबल याद है, मन मन में लिख दोगे 100। कोई कहेगा भैया 25 गुना 5 बताओ, 125 बता दोगे, करोगे नहीं करोगे बोलो। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन को बढ़ाओ, दुनिया भर की चीजें हैं उनको देखो कि कैसे कैलकुलेशन तेज करें। मैं भी आपको बताता हूँ कि भैया कैलकुलेशन इस तरीके से करो, इतनी छोटी करो, इसको ऐसे निकालो, कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करें, कैसे यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करें, ये सब चीजें आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है, टाइम के साथ साथ। ठीक है, चलिए कॉमन मिस्टेक्स बताऊं जो आपको अवॉइड करनी है। पहला, स्किपिंग वीक टॉपिक्स। जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं उनको आप स्किप नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है, अगर किसी को लगता है मुझे एरिया एंड पेरीमीटर नहीं आता, तो फिर भाई आप एरिया पेरीमीटर पर मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत से ही आप सीख पाओगे। ठीक है, उसको स्किप नहीं करना। फिर क्या है, नो रिवीजन। कुछ बच्चे होते हैं, आज पढ़ लिया, आज पढ़ लिया ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस के, है ना, और 4 महीने बाद, दो क्या नाम है, 4 महीने छोड़ो, 4 दिन बाद कहेंगे चल भाई अब क्वेश्चन लगाता हूँ, और जब देखते हैं अबे भाई क्वेश्चन ही नहीं हुए। 1 हफ्ते बाद लगा रहे हैं, अबे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं करा उन चीजों का। आपको रिवीजन करने की जरूरत है, तो रिवीजन करिए, सबसे जरूरी चीज। फिर क्या है भैया, ओनली रीडिंग नॉट प्रैक्टिस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल चीजों को पढ़ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है आपके आंसर, मान लो ये किताब है, उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है जैसे हमारी किताब में। आप क्या करेंगे, अच्छा ये कह रहा है कि 2 ट्रेन चल रही थी, ऐसे चल रही थी, इसने जोड़ दिया, अच्छा ओ ये, अच्छा ये ऐसे इधर हो गया, ओ आंसर आ गया, आंसर आ गया। इट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। दीज आर द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। जो ये चीजें कर रहा है सबसे बड़ी गलती कर रहा है। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किताब वाले ने तो किताब बनाकर दे दी ना, उसने सॉल्यूशन डाल दिया। उसने ये थोड़ी कहा है कि तुम पढ़ो, उसने कहा आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, फिर चेक करो हमारे सॉल्यूशन के साथ कि गलती कहां पर है। तो आपको ये चीज नहीं करनी। फिर क्या, केयरलेस कैलकुलेशन। गलतियां कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलतियां करना, ये चीज नहीं करनी, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए कंक्लूजन में आपको बता दूं एट लास्ट क्या चीज है। प्रैक्टिस करिए डेली मैथ्स की, डेली प्रैक्टिस करिए, प्लस अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट को समझिए, रटिए नहीं। डू नॉट डू रॉट लर्निंग। आपको रोट नहीं करना है। रॉट का मतलब होता है रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है। मैथ्स में रट्टा आपका पिस जाएगा एक दिन अट्टा। समझे? मैथ्स में रोट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो रोट लर्निंग छोड़ दीजिए, रटने की चीजें छोड़ दीजिए। मैथ्स है, ये मैथ्स है, अच्छे अच्छों के होश खराब कर देती है, अच्छे अच्छों के होश खराब। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आपको पक्की बात है जेईई एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, जो भी बच्चा मेरी इन बातों को मान लेगा, मेरी इन बातों पे गांठ बांध लेगा, क्या बांध लेगा, गांठ बांध लेगा, भाई
मैं इतने श्योर होके कह सकता हूँ, अगर आप ये चीज़ें करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है? तो चलिए सभी को मेरी तरफ से विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन और मैं एक लास्ट आपसे एक बात कहूँगा, ठीक है? आपको अगर और भी कोई दिक्कत आती है मैथ्स में कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा। कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा, मैं देखूँगा, उनको चीज़ों को देखूँगा आप लोगों के नज़रिए से। बीइंग अ स्टूडेंट देखिए मैं भी एक बच्चे की तरह सोचता हूँ कि मेरे को हो सकता है ये चीज़ें दिक्कत आए। आपका नज़रिया और भी हो सकता है क्योंकि आप उस लाइफ़ में जी रहे हैं, एक स्टूडेंट वाली में, हम जी के आ चुके हैं, ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है मैथ्स में, कैलकुलेशन वगैरह में, जो भी दिक्कतें हैं आपको इसमें नहीं हो पा रहा है, तो भैया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा, चाहे भाई हो छोटे में रसगुल्ले हो, ठीक है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा, ठीक है? तुम्हारे पापा कहेंगे बिल्कुल सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? ठीक है? ओके, तो चलिए बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टाटा।